मिस्टर ईशान कश्यप, चुपचाप नहा के बाहर निकलो, समझे तो? ओहो, आज सुहाना कश्यप को क्या हो गया? शर्माने लगी हो? ठीक है, तुम्हें साथ में नहाना है ना? हाँ। ओके, चल। अरे नहीं नहीं, देखो सोना, नहीं देखो, ये क्या कर रही हो तुम? सोना, अंदर मत आना, अंदर मत आना। अरे तुम्हें शर्म क्यों आ रही है? हाँ, एक मग पानी तुम डालना, एक मग पानी मैं डालूंगी, हम तो वो है ना, तुम्ही ने कहा था मियाँ बीवी। चलो। नहीं सोना, देखो सोना नहीं, सोना नहीं, सोना ये तुम सोना, देखो कोई देख लेगा बाहर। अगली बार सुहाना कश्यप को चैलेंज करने से पहले सोच लेना ईशान कश्यप। चलो बाहर चलो, बाहर चलो। जुकाम हो गया ना दिशा? मैंने मना किया था ना पानी में भीगने से। क्या करूं दी? इलीश ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे बाथरूम में खींच लिया। हाँ, दिशा मैं सोचती हूँ कि चाचा जी से कहकर हर एक के कमरे में एक नल लगवा दे। ईशान रांझा जी, कब तक? अब बाहर तो निकलो। कब तक अकेले अकेले अंदर अपने आप पर पानी डालते रहोगे? सर, आपके अटैची। रहीमन, इस संसार में भांति भांति के लोग। अब क्या हुआ मासी जी? कमल किशोर, तुझे नहीं लगता तुझे अपनी प्यारी बेटी सुहाना की बात सुन के अपना घर बसा लेना चाहिए? हाँ सर जी, सुहाना बेबी अगर आपकी शादी की बात सोच रही है तो इसमें गलत क्या है? शट अप। अब बेटा बेटा सुन ना, अभी तो गोपी भी कह रहा है ना। हाँ सर जी, जरा सोचिए, रोज जब भी आप ऑफिस जाते हैं ये अटैची मैं आपको देता हूँ। अगर हमारी मालकिन होती तो यही अटैची वो आपको देती ना। I don't believe this। क्या हो गया इस घर में सबको? हाँ? आपके आने से इस घर में सभी लोग करप्ट हो गए हैं। रहीमन, इस संसार में भांति भांति के लोग। गोपी, अब तू ही समझा अपने साहब को। जा। ठीक है मासी जी, ये मुझे पकड़ाइए। और सर जी पकड़ाइए ना। सर जी इधर आइए और जरा सा आराम से बैठ के मेरी बात सुनिए। बैठिए ना। जरा सोचिए, रोज जब भी आप ऑफिस जाते हैं कभी भी मैंने आपसे कहा घर जरा जल्दी वापस आ जाइएगा? अगर हमारी मालकिन होती तो वो आपसे रोज बोलती, सुनिए शाम को घर जरा जल्दी आ जाइएगा। कितना प्यारा लग रहा है सुनने में। सुनिए, शाम को जरा जल्दी वापस आ जाइएगा। गोपी जी, तुम हद से बाहर जा रहे हो, बाहर। हा? मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम मेरी पार्टी में हो, मेरी पार्टी में तुम मेरे वफादार हो। यही वक्त है अपनी वफादारी साबित करने का। अच्छा, देखो, शांति मासी, सुहाना और संजना पर कड़ी नजर रखो। उनकी हर प्लानिंग, हर बात मुझे बताते रहना। अब सुनो, अगर मेरी शादी हो गई तो सबसे पहले तुम अपनी नौकरी खो दोगी, क्योंकि तुम्हारी सो कॉल्ड होने वाली मालकिन सबसे पहले तुम्हें नौकरी से निकाल देगी। नहीं सर जी, आप चिंता मत कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपका घर नहीं बसने दूंगा। गुड, बैग ये लीजिए, बाय बाय। रहीमन, इस संसार में भांति भांति के लोग। रसोई घर,
भरता भरता। भरता। दी, बड़ी मामी और राधा बुआ कहाँ गए हैं? चांदनी चौक। माँ कह रही थी उन्हें कुछ खरीदना है। बड़ी मामी को खरीदना है? फिर तो जरूर कुछ स्पेशल होगा, है ना? आगे। अरे क्या लाए हो? अरे तुम्हारे देखने की चीज नहीं है। दिखाइए ना राधा बुआ। धूप में ना दुकान दुकान घूम घूम के सर चकरा रहा है। पहले चाय बनाओ। वो तो मैं बनाऊंगी, पर दिखाओ तो सही। बड़ी मामी की चॉइस साड़ीज में वैसे भी बहुत अच्छी है। नहीं, तुम लोगों को दिखाने की चीज नहीं है। चल राधा, चाय बाद में पी लेंगे। हम लोग माँ के कमरे में चलते हैं। सामान लेकर आ। हाँ। सारी थैलियां ले लेना। चक्कर क्या है? बड़ी मामी हमें नहीं बताना चाहती? हाँ, अब तो मेरे मन में भी बहुत हलचल हो रही है। ऐसी कौन सी चीज लाए ये लोग जो हमें नहीं दिखा सकते? दिशा, मेरे पेट में बहुत गुदगुदी हो रही है। पता करते हैं। चलो 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 चलो। खाओ भैया, क्या क्या लाई हो? ये देखिए, और आपको पसंद करनी है? हाँ, ये भी तीसरी है ना। हाँ माँ, ये 3 साड़ियाँ लेकर आए हैं हम। हाँ, आप इनमें से एक पसंद कर लीजिए, बाकी 2 हम लौटा देंगे, बोल कर आए। लो कर लो बात। अरे ऐसा कभी हुआ है कि तुम्हें कुछ पसंद आया हो और मुझे ना पसंद हो? पर फिर भी माँ, पसंद तो आप ही को करनी है, कीजिए ना। ये तो बड़ी कठिन समस्या है भैया। सबकी सब तो इतनी सुंदर हैं। अरे हाँ, ये सही रहेगी। पता है, जब मैंने पहली बार उसे देखा था ना, यही रंग पहन रखा था उसने, बहुत खिलता उस पे। मैंने कहा था ना माँ को ये पसंद आएगी। और कुछ नहीं लाए? अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि एक के लिए लाएं और दूसरे के लिए ना लाएं? ये देखिए, ये कैसा है? है तो बहुत बढ़िया, पर बड़ी वो पहन तो लेगा ना? क्यों नहीं पहनेगा? जरूर पहनेगा। और माँ कह देती हूँ, इस बार मैं किसी की नहीं सुनूंगी, किसी की नहीं चलेगी मेरे सामने। राधा चल, ये जो पसंद किया है ना वो रख दे, और ये लौटा देंगे। ये अंदर कहीं रख दे, किसी को पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये माँ किसके लिए कपड़े और साड़ियाँ लाई हैं? सुहाना होती ना, पीछे ही पड़ जाती। हाँ, और माँ उसे बता भी देती और दिखा भी देती सारे कपड़े। है कहाँ सुहाना? लोग बिस्तर तोड़ते हैं ना, सुहाना मैडम पलंग जोड़ रही है। सोना, तुम बार बार वहां क्या देख रही हो? मैं मंजू आंटी का वेट कर रही हूँ। मंजू? मंजू आंटी? पर क्यों? जब मंजू आंटी आएंगी ना, तो मुझे ऐसे पकड़ लेना और किस करना। सोना, तुम्हें हर वक्त पंगा लेने की क्यों सोचती रहती है? चलो चलो चलते हैं। मुझे यहीं पे बैठना है। देखो सोना, मैं पहले ही बहुत रिस्क ले चुका हूँ, मैं और रिस्क नहीं लेना चाहता। प्लीज चलते हैं, ओके? माय डियर हस्बैंड मिस्टर ईशान कश्यप, तुम्हें नहीं पता टेरेस पे रोमांस करने में कितना मजा आता है। मिल्स एंड बून्स की नॉवेल्स नहीं पढ़े तुमने? सोना, रूम में चलते हैं, ओके? नो। सोना देखो, कोई देख नो। प्लीज सोना। नो। सोना। सॉरी। अरे दीपक, आओ आओ। सॉरी, मैं अरे नहीं नहीं, आओ ना। थैंक गॉड दीपक आ गया।
डाउन डाउन क्यों लग रहे हो? कॉलेज में सब ठीक है? तुम लड़कों का ना यही प्रॉब्लम है, जरा सा सपोर्ट दे दो ना तो फुल चांस मारने लगते हो। बहाने चाहिए ना लड़कियों से बात करने के, और फिर धीरे धीरे, you know what I mean? क्यों? भाभी, आपके शहर में सब गुस्से में रहते हैं क्या? मतलब? आलोक, रानो कहाँ है? अरे दीदी मैं यहाँ हूँ। अब ये क्या है? क्या सवाल मत पूछो, यहाँ आ जाओ। क्या? अरे खड़ी रहो ना इसके साथ, जरा देखने तो दो मुझे, दोनों साथ में कितने प्यारे लगते हैं। कितने प्यारे लग रहे हो दोनों साथ में। अरे भाभी, ये सब क्या है? हमारा पहचान पत्र बन चुका है। जरा देखो तो अपनी बीवी की तरफ। शादी के 27 साल बाद आज भी तुम्हारी बीवी किस तरह नई नवेली दुल्हन जैसी शर्मा रही है। ये क्या इशारे चल रहे हैं आपस में? हाथ आगे करो, करो तो। अरे ये लो, ये तुम्हारे लिए। शादी की सालगिरह मुबारक हो। और आलोक, तुम्हें भी। अरे भाभी, ये सब क्या है? हमारी सालगिरह तो कल है। इसीलिए तो लाई हूँ तोहफा। कल दोनों साथ में कहीं घूमने जाना। हाँ हाँ, ये पिक्चर की टिकटें तो रहेगी, ये लो। फिल्म देखने जरूर जाना, लेकिन पहले मंदिर जाना और बाद में घूमने जाना। लेकिन दीदी हमारा मन नहीं है जाने का। अरे ऐसे कैसे मन नहीं है? मैंने कहा ना जाओगे तुम दोनों। देखो मैं तुम दोनों को कल दिन भर घर में नहीं देखना चाहती। लेकिन भाभी ये सब। बस आलो, इतने साल बीत गए, अब और नहीं। इस बार तुम दोनों को शादी की सालगिरह मनानी होगी, बस। लेकिन भाभी, आपको नहीं पता है, कल ना ऑफिस में चेन्नई से क्लाइंट आ रहा होगा। हाँ। या फिर अपने दोस्त की भतीजी की शादी होगी, या फिर बॉस ने ही बुला लिया होगा, है ना? या फिर यहाँ रानो को अपने भाई को कल ही मिलने जाना होगा, या फिर उसका सर चकरा रहा होगा, है ना? नहीं, इस बार कान खोलकर सुन लो तुम दोनों। मैं तुम दोनों की कोई भी बात नहीं मानने वाली। हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर टालते आए हो तुम लोग। हाँ, तुम लोग समझते क्या हो मुझे? क्या दीदी, मतलब कि आप जानते थे कि हम दोनों बहाना बनाते हैं? आलोक, आखिर कब तक और कितनी बार तुम दोनों मेरे लिए अपनी ख्वाहिशों का गला घोटोगे? रानो, जब से तुम्हारे जेठी गए हैं, तुम दोनों ने कभी अपनी शादी की सालगिरह नहीं मनाई, ये सोचकर कि कहीं मुझे दुख ना हो। हमेशा तुम दोनों ने मेरे लिए अपनी सारी खुशियां मार दी। क्या मैं इतनी पत्थर दिल हूं कि इतना भी नहीं समझ पाऊंगी? नहीं भाभी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा ही है आलोक, ऐसा ही है। जो तुम्हारे भैया ने किया, उसकी सजा तुम अपने आप को क्यों दे रहे हो? और रानो, इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है? तुमने मेरे लिए इसकी खुशियां, इसकी ख्वाहिशें, इसके सपने क्यों? आलो, नहीं दीदी, नहीं। भगवान जानता है कि मेरे मन में बिल्कुल भी शिकायत नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, आपकी कसम। मुझे पता है, मुझे पता है रानो। ये आलोक की मर्जी इसीलिए चली क्योंकि तुमने हमेशा उसकी साथ दी। अरे लेकिन मेरी मर्जी कहाँ चली? ये रानो यही है जो हमेशा कहती थी, भाभी के बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पूछी ना इससे। ये अरे आप ये क्यों बता रहे हैं भाभी? अरे यही तो है। बस बस बस, अब कोई कहानियां नहीं सुनूंगी मैं। बहुत सुन ली तुम्हारी कहानियां। पिछली कहानियां अब तक याद है मुझे। क्या क्या बहाने बनाते थे तुम दोनों
पिछली बार क्या बहाना बनाया था? पाँव में मोच आने का। हाँ, और जब मैंने पूछा मोच कैसे आई तो दोनों एक साथ अलग अलग बोल पड़े। क्या बोले थे? बाथरूम में पाँव फिसल गया। और एक बार तो ऑफिस से जानबूझकर देर से आया था तू, पता है मुझे। ये उम्र ही क्या थी मेरे रानू की, इसकी भी तो कुछ इच्छाएं होंगी ना दीदी आपकी। क्या तुमने इस लड़की का जवाब क्यों नहीं दिया? तुम्हें उसे अच्छी तरह सुनाना चाहिए था। कल कॉलेज जा रहा हूँ, उस लड़की को पकड़ना और अच्छे से सुनाना, समझे? तो क्या तुम क्यों उसे उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रही हो? शराब, वो सुहाना कश्यप का देवर है और सुहाना कश्यप के देवर को कोई भी कुछ भी सुना के नहीं जा सकता है। ओके? वो समझती क्या अपने आप को? अच्छी तरह सुनाना उसे। नहीं भाभी, मैं अभी उससे मिलूंगा ही नहीं। क्यों? अरे मिलना, पर उसे छोड़ना मत, समझे? और उसे अच्छी तरह सुनाना, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। गॉट इट? ये दोनों तो यहाँ है। और पता नहीं हम लोग तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे। चलो भाई, शुक्र है ये बेंच तो ठीक है आपका। ओए, अरे ये तो टूट गया। अरे भैया उल्टा है ये। दिशा इधर आओ, यहाँ इसे भी तो चेक करता है। हो सकता है कि ये दोनों इस पर एक साथ बैठे हो। एक साथ इस पे? आप भी ना दोनों एक साथ बैठे हो या ओ तेरे की। भैया 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 इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। भैया भैया भैया, ईशान के गाल पे लाल निशान है। लगता है सुहाना ने ईशान को थप्पड़ मारा। क्यों मारा? अरे थप्पड़ का निशान ऐसा होता है, ऐसा। अरे ये तो समझ गया मैं, समझ गया। ये सब क्या है? पता नहीं आप लोग कब से क्या बातें करे जा रहे हैं। अम्मा यार, इधर रुको, हम लोग फर्नीचर चेक कर रहे हैं, कहीं कुछ टूट टाट तो नहीं गया। चेक कर लो भैया। नहीं, अच्छे से चेक करो। जैसे आजकल इन दोनों का प्यार चल रहा है, पता नहीं क्या कब कहाँ टूट जाए। दिशा दीदी प्लीज यार, सुहाना शर्मा रही है। अरे बात क्या है, मुझे भी तो बताओ। हाँ। दीपक मेरे भाई, कोई बात नहीं, चलो चलो जाके पढ़ाई करो, चलो। अरे उसे कहाँ भेज रहे हो? हैं? देखो भैया ईशान, ये प्यार व्यार सब ठीक है, लेकिन जरा बजट को संभाल के। भैया क्या बजट, आप क्या सुन। देख भाई, इस बार तो मैंने बेड को ठीक करा लिया, लेकिन ये अगर रोज रोज होगा ना तो मामू बुरा मान जाएंगे, समझ गया? अच्छा, बेड टूट गया? कैसे भैया? कैसे बता रहा? दीपक, अब तुझे भी मजा आने लगा है ना? नहीं भैया, मैं तो बस वैसे भैया, अगर छोटे मामा जी को पता चल गया तो बेड छीनकर चटाई दे देंगे सोने के लिए। तो जमीन में क्रैक आ जाएगा। ईशान! अच्छा, गुड। चटाई जमीन हाँ दीदी, आपकी भी तो ज्यादा उम्र नहीं थी ना, आपके भी तो सपने थे, आपकी भी तो ख्वाहिशें थी, पर आपके दर्द को महसूस करके हमें कभी खुशी मनाने की चाह ही नहीं हुई। और आप तो कितनी अकेली थी, अकेली। अरे पगली, मैं अकेली कैसे हो सकती हूँ? तुम दोनों मेरे साथ थे, तुम सब मेरे साथ थे, है ना? खैर, अब मैं कोई भी बात नहीं सुनूंगी। तुम दोनों कल घूमने जा रहे हो, बस। शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। अब भाभी
ना मैं नहीं सुनूंगी बे। अरे जीते रहो। ससुराल गेंदा फूल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।